तानिया मैम, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए अब। सब विजिबल है? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। सर बच्चों को सिर्फ माइक का एक्सेस देना, अदरवाइज सारे एक्सेस इनसे ले लो। मैम माइक के एक्सेस है। नो मैम, ठीक है, अब आप क्लास कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि फिर कन्वर्सेशन भी तो करना पड़ेगा ना, इनको कुछ पूछना हुआ तो। हाँ हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि माइक का सिर्फ रहने देते हैं, बाकी इनका सारा एक्सेस खत्म कर दो। हाँ ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर ठीक लीजिए क्लास। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। या कमिंग बैक, so we were discussing about the nature of the pricing, so quickly we'll gonna complete it. ठीक है। so nature क्या होता है किसी भी चीज के बारे में, उसकी characteristics। ठीक है। so price is the measure of value। ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी चीज सामान खरीदने जाते हैं तो उसके एक्सचेंज में अगर हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको हम प्राइस कहते हैं, है ना। द एक्सचेंज वैल्यू नोन एज अ प्राइस। नाउ द की एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, हमारी जो सेकंड स्लाइड थी कि मार्केटिंग मिक्स के एक्चुअली चार चीजें होती हैं, चार एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्राइस इज वन ऑफ देम, राइट। It is flexible and adjustable according to the market condition, according to the requirement, according to the demand, according to the supply, according to the cost of production, according to the कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। ठीक है। दे आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा जो प्राइस है बेटा वो इनफ्लक्चुएट करता है, एंड उसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि प्राइस हमारा फ्लेक्सिबल होता है। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरली कि आज आपका प्राइस अगर एक कॉमोडिटी का 5 रुपीज है तो आफ्टर मंथ्स या आफ्टर ईयर्स ऑल्सो इट विल रिमेन द सेम। नो, इट विल नॉट, राइट। दैट इज व्हाई इट इज एडजस्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, affected by the multiple factors, वही जो मैंने आपको भी बताया। Then determines profitability, of course only price has the ability to provide you the revenue, है ना, amongst from the marketing mix। मार्केटिंग मिक्स में आपने 4 पीस के बारे में पढ़ा है, सर्विसेज के केस में आपने 7 पीस के बारे में पढ़ा है। अब वो 7 पीस के बारे में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू आपको ये चीज पता लगती है कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया? ओनली प्राइस कैन टेल यू दैट, right? Or is there any other factor that lets you know about the pricing thing, or so the profitability thing, or how much the revenue you have generated? Yes, ma'am. Right, that is why price helps in determining the profitability. अगर आपने एक अपने प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपीज रखा है तो 5 रुपीज आपने कैसे रखा होगा? उसका 1 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई होगी, 1 रुपए की उसकी प्रमोशन कॉस्ट आई होगी, है ना, और फिर आपने लेबर वगैरह का दे दिया होगा, बाकी आपने 1 रुपए तो अपने प्रॉफिट का रखा ही है ना। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही आप किसी भी कमोडिटी का प्राइस फिक्स करते हो, जिसकी वजह से आपको पता लगता है एक्चुअली कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। The price can also influence the decisions of the customers, because the one thing, the first and foremost thing that our customers ask whenever they reach to the shopkeeper, or that is, what is the price of this commodity, or whatever the cost of it, right? आप ट्राई भी बाद में करते हो, आप पहले प्राइस टैग चेक कर लेते हो, राइट। तो प्राइस हैज द एबिलिटी ऑल्सो टू चेंज द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स को भी इन्फ्लुएंस कर लेता है, अगर कुछ ज्यादा महंगा हो लेकिन आप तो, आपकी पॉकेट तो वो अलाउ नहीं कर रही है, तो आप तो उतना महंगा सामान नहीं खरीद सकते हो ना, देन यू स्विच टू द डिफरेंट आउटपुट, है ना, या डिफरेंट आउटफिट, या आप डिफरेंट शोरूम में चले जाओगे। यू नो, यू आर द प्रीमियम कस्टमर्स, आपका जो इनकम लेवल है वो बहुत इंक्रीज है, प्रीमियम लेवल का है, तो यू विल ऑप्ट फॉर मर्सिडीज और ऑडी, यू विल नॉट गो फॉर सम मिनिमल कार्स, है ना। लेकिन जिसका इनकम लेवल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है,
है ना, मीडियोकर फैमिलीज, और या फिर जो सैलरी में ऐसे होते हैं, या लोअर क्लास पीपल जो लोग होते हैं, है ना, जो पुअर पीपल होते हैं, दे कांट अफोर्ड दैट, तो वो तो उस जगह जाएंगे ही नहीं ना। तो दैट इज व्हाई प्राइस इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर डिसीजंस, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव वेपन। अब आपका कॉम्पिटिटर है, फॉर लेट्स से इफ वी टेक इनटू द मार्केट ऑफ द मोबाइल फोन्स, सो एप्पल एंड सैमसंग आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर, राइट? Yes, ma'am. So what Apples do, Samsung also do in the same manner, है ना? अगर एप्पल ने कोई नया फीचर निकाला होता है तो सैमसंग भी नया फीचर निकाल देता है। एप्पल ने प्राइसेस हाई करके प्रीमियम क्वालिटी के फोन्स निकालता है, तो वो उसने भी जेड फोल्ड वाला निकाल दिया है, अल्ट्रा वाला निकाल दिया है, राइट? देन कैमरा क्वालिटी, सिक्योरिटी का पर्पस, डिजाइनिंग, ठीक है, तो एवरीथिंग दे एज्ड वन टू वन कॉम्पिटिटर है ना? अब प्राइस डिसाइड करता है हमारा कि वो कॉम्पिटिटर्स है या नहीं है। रेडमी क्यों नहीं है कॉम्पिटिटर एप्पल का, सिर्फ सैमसंग ही क्यों है? Because of ब्लैकबेरी their क्यों नहीं prices, है? ma'am. नोकिया क्यों नहीं है? Because of their functions. Because of their prices. And quality बिकॉज or ऑफ द function. प्राइसेस। प्रीमियम क्वालिटी में एप्पल इज नोन फॉर द प्रीमियम, है ना, लग्जूरियस Yes, जिसमें ma'am. आता है, प्रीमियम प्रीमियम Yes, ब्रांड ma'am. में आता है। क्या रेडमी का फोन आपको कोई भी ऐसा है जो आपको लाखों में मिलेगा? कोई भी नहीं है। वो जो नहीं बनाते मैम, ही वो no 10 ma'am. 15 20 हजार तक के फोन है। 10-15। Yes, ma'am. Its price range starts from 10, 15,000. उसका फोकस Yes, I've also लोअर used क्लास में Redmi ज्यादा in है। whenever I was in the college. So I used to purchase only that amount of, है ना, कि ठीक है 10 15 हजार का फोन मिल रहा है, अब जब तक पेरेंट्स पे डिपेंड है तब तक ये चला लेते हैं, है ना? Why didn't I opt for the Apple? Why Yes, didn't I ma'am. opt for the Samsung Z Fold or the Ultra series? है ना? Because prices are there. ठीक है, so price is अ फैक्टर या एलिमेंट, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, जिसके पास इतनी पावर है कि वो कंज्यूमर का माइंड भी चेंज कर सकता है, वो हमें रेवेन्यू जनरेशन कितना वो भी बता सकता है, कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए भी हमें ताकत देता है। फॉर लेट्स से अगर एक कॉम्पिटिटर ने, अगर आपको दो, जैसे आप किराना की शॉप पे जाते हो, है ना, एक ने राइस आपको 50 रुपीज किलो दिए या 90 रुपीज किलो दिए, दूसरा क्या बोलता है कि मैं 89 दे देता हूँ, है ना, तो आप क्या सोचो, यार 1 रुपए किलो कम मिल रहा है मुझे, तो मैं इससे लूंगा, सेम क्वालिटी, सेम एवरीथिंग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कॉम्पिटिटिवनेस इज, कि अगर सेम चीजें सेम डिफरेंट लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर बेसिकली, सो यू विल गो फॉर द वन जिसके थ्रू आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी, कि आपको कम करना पड़े और आपको उससे वैल्यू ज्यादा मिले, ठीक है। ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट एंड सोशल फैक्टर्स, जो अभी हमने बात करी थी, कि देयर आर सम थिंग्स नोन एज अ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, ठीक है। दो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, प्राइस सीलिंग होता है और प्राइस फ्लोरिंग होता है, जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इंटरवीन करती है प्राइसेस सेट करने के लिए, व्हेन दे जब हमारा मैन्युफैक्चरर होता है बेसिकली, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो सोचेगा मैं तो मैक्सिमम प्राइस कोट करूंगा, है ना, बेशक वो अफोर्डेबल हो लोगों के लिए या ना हो। सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते कि आप इससे ज्यादा प्राइस फिक्स नहीं कर सकते हो, प्लस इससे ज्यादा कम भी प्राइस फिक्स नहीं कर सकते हो, तो बाउंड्री सेट कर दी कि आपको मिडल में ही प्राइस रखना पड़ेगा। तो उन दोनों के बोलते हैं प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट या सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मैम ये चीज डिपेंड करती है ऑन द प्रोडक्ट बेसिस पे, या सभी चीजों पे गवर्नमेंट करती है ये? बेटा सी, जिसमें आपकी नॉमिनल चीजें हो रही हैं वो तो आप कर ही सकते हो, है ना, फॉर लेट्स से इन अ मोनोपोली थिंग या डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स यू हैव गॉन थ्रू, है ना, तो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यू कम अक्रॉस, उसके दौरान जैसे आपका मोनोपोली होता है ना, परफेक्ट मार्केटिंग कंडीशन, तो परफेक्ट मार्केट में यू आर नॉट द प्राइस मेकर, यू कैन फिक्स द प्राइस ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू नीड टू टेक द प्राइस फ्रॉम द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री ने जो प्राइस फिक्स किया होगा वही आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हो, तो दिस इज अ मेथड, है ना। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट में एंटर करते हो, तो अगर आप मोनोपोली मार्केट में एंटर करते हो, तो यू हैव ऑल द राइट्स टू फिक्स द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, नोबडी कैन इंटरवीन इन दैट, है ना। सेम एज द ओलिगोपोली मार्केट,
ओलिगोपोली मार्केट में आपने ये चेक करना होता है आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, कॉम्पिटिटर्स ने कितना किया है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली होती है जहाँ पे आप कंबाइन जॉइन हैंड्स कर लेते हो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर सेल्स, है ना, कंपटीशन कम करने के लिए। जब मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, तो उसको ओलिगोपोली मार्केट में कोल्यूसिव ओलिगोपोली बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स बेसिकली कि आप कौन सी मार्केट में एंटर कर रहे हो। ठीक है, ओके ठीक। now reflect the market conditions, we have already discussed it कि रिसेशन है, बूम है, प्राइस ज्यादा चल रहा होता है। जैसा अभी गोल्ड का प्राइस आप बोल रहे हो सबसे ज्यादा चल रहा है, तो आपको क्या पता लग रहा है, इन्फ्लेशन है मार्केट में, है ना। जब सबके प्राइसेस डाउन हो जाएंगे तो क्या होगा, डिफ्लेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। जब धीरे, अब मार्केट कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट की, रिसेशन चल रहा है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, हर किसी को जॉब नहीं मिल रही है। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस यू विल एबल टू गेट टू नो अबाउट द कंडीशंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, कि अब अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या है, उस प्राइस को देख के आप पता लगा सकते हो कि आपकी कंट्री में मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। इट हेल्प्स यू टू नो दैट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the importance, quickly ma'am. go through all the importance similar to the nature. कोई भी अगर ऐसा है जिसके में आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट। So revenue and profitability we have discussed, demand we have discussed, product positioning we have discussed, marketing objective we have discussed. Ma'am, may you explain the last third point? Determines firm's market share. Yes, ma'am. बेटा सी, प्राइस डिटरमाइंस अ फर्म्स मार्केट शेयर का मतलब है, अगर हम लेट्स अंडरस्टैंड विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जियो सबको पता है Yes, है ना, ma'am. Yes, ma'am. Yes, जियो टेलीकॉम सेक्टर में आया था आफ्टर कोविड, तो उन्होंने फ्री में आप सबको सिम शेयर करी थी विद फ्री इंटरनेट आल्सो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। तो फ्री इंटरनेट की वजह से, और एक फ्री में नंबर मिल रहा था, टॉक टाइम मिल रहा था, एवरीथिंग, है ना, जिसको आप पैसे देके एयरटेल से या वोडाफोन से खरीदते थे, वो चीज आपको फ्री में मिलने लग गई थी। तो आपने क्या किया, आपने वोडाफोन फेंक दिया, आपने एयरटेल फेंक दिया, और आप सबने जियो ऑप्ट कर लिया, है ना। अब जियो सबके पास है, मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास है, तो क्या हुआ, उसका मार्केट शेयर तो ज्यादा हो गया। अब जियो ही जियो है हर जगह, वोडाफोन और एयरटेल का तो एकदम से डिक्लाइन हो गया ना। तो प्राइस हेल्प्स यू टू डिटरमाइन द फर्म्स मार्केट शेयर, की एक्चुअली मार्केट में शेयर कितना है उस प्रोडक्ट का या उस ब्रांड का। अब धीरे धीरे जैसे उन्होंने अब दिस इज आल्सो नोन एज एक वन अनदर कॉन्सेप्ट दैट विल कम अक्रॉस विद दिस आल्सो इज कि मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग की उन्होंने यूज किया था। तो प्राइस पेनिट्रेशन का मतलब होता है बेटा कि सबसे जब आप मार्केट में आपको घुसना होता है, एंटर करना होता है, तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस एकदम जीरो रखते हो, है ना, मिनिमल रखते हो। फिर जैसे जैसे आप मार्केट शेयर इंक्रीज करते जाते हो, लोग आपको खरीदना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करते जाते हो। सेम जियो हैज डन। जियो जीरो अमाउंट पे आया था, लॉन्च हुआ था कि फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे प्राइस करते करते मैक्सिमम प्राइस जियो इज चार्जिंग। ऐसा है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। तो व्हाट इट शोज कि प्राइस की वजह से ही तो आपको पता लग रहा है ना कि आपका मार्केट शेयर कितना है या उस फर्म का मार्केट शेयर कितना है। Yes, ma'am. एक टाइम पे आपका नोकिया सबसे ज्यादा चलता था, ब्लैकबेरी चलता था, लेकिन अभी तो ब्लैकबेरी और नोकिया है ही नहीं। एक जमाना था जब हर घर में नोकिया हुआ करता था। तो नोकिया होने का मतलब क्या है कि पूरी मार्केट में राजा कौन बना हुआ है, नोकिया बना हुआ है। बाकी एप्पल वगैरह, सैमसंग, ये लोग तो थे ही नहीं, है ना। लेकिन नोकिया ने अब इनोवेशन नहीं करी, नोकिया चेंजेस के अकॉर्डिंग नहीं चला, इवॉल्व नहीं हुआ एज अ टेक्नोलॉजी इवॉल्व, तो उसको मार्केट से बाहर निकाल दिया, तो उसका मार्केट शेयर कम होता चला गया, एप्पल और सैमसंग का मार्केट शेयर ज्यादा होता चला गया। क्लियर है? Yes, मैम ma'am. ये Is the फोर्थ पॉइंट, मैम प्राइस हेल्प इन प्रोडक्ट पोजीशनिंग, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट
को लोगों के दिलो दिमाग में बिठाते हो, है ना? हम बोलते हैं ना पोजीशनिंग, पोजीशन कर दो, है ना, पोजीशन प्लेस कर दो इसकी। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना फर्स्ट पोजीशन आई है इसकी, सेकंड पोजीशन आई है, थर्ड पोजीशन आई है। तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं उनको? उनकी प्लेस बता रहे हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट के केस में देखते हैं और मार्केटिंग के केस में देखते हैं ना, तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को या हमारी ब्रांड को लोग कितना जानते हैं। पर लेट्स से इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ निरमा, है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, मैम किसी को गाना याद है? Yes. पार्ले बिस्किट। मैम हाँ Yes, मैम ma'am. मैम अच्छी ये लगी। मैम कौन निर्मा को बताओ, निर्मा का गाना क्या है? वॉशिंग वॉशिंग पाउडर। पाउडर निर्मा। सबकी दूध पसंद सीसा। दूध सी एग्जैक्टली, अरे भाई ठीक है, हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब ये क्या है? ये मार्केट पोजीशनिंग है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग है। मैंने सिर्फ निरमा का नाम लिया और आपको उसकी टैगलाइन भी याद आ गई, आपको उसका गाना भी याद आ गया, आपको उसकी एडवर्टीजमेंट भी लोगों के दिमाग में चली गई होगी, फ्रॉम लाइफ बॉय ठीक का है? स्लो। या लाइफ बॉय का स्लो, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, है ना, लाइफ वो तुम्हें याद है, 2 मिनट में बन जाती है। अगर मैं ऐसे बोलूं तो आपको एकदम से रिकॉल करोगे कि मैगी है। मैगी। मैम इज म्यूटेड। चलो, कमिंग बैक, सॉरी आई गॉट अ कॉल। या सो जैसे ही आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो, जैसे ही आप कोई भी टैगलाइन सुनते हो, है ना, एडवेंचर वाला कुछ होता है, माउंटेन ड्यू अगर मैं आपको बोलूं तो आपको एकदम से उसकी एडवर्टीजमेंट याद आ जाएगी। तो दिस इज व्हाट इज मार्केट या प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ठीक है? तो इट हेल्प्स इन रिकॉलिंग और रिकॉग्नाइजिंग द ब्रांड। अब कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अगर आप एक चीज देख रहे हो, अब आपने कभी ऐसी चीजें नोटिस करी है, एडवर्टीजमेंट जब आती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो एडवर्टीजमेंट आपको हर रोज दिखाई जाती है ना, आपके फोन पे, आपके न्यूज़पेपर्स में, आपके बुक्स में, नॉवेल्स में, या आपके ब्रॉडकास्ट रेडियो में सुनाई जा रही है, या आपके टेलीविजन में दिखाई जा रही है ना, फेसबुक पे, एवरीवेयर यू आर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर एड, ठीक है? सो ऐसा क्यों है? यस मैम। क्यों दिखा रहे हैं वो आपको बार बार? एक बार आपको दिखा दिया, एक बार आपको पता लग गया, तो दैट्स इट, व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट? मैम क्योंकि मैम हमारे प्रेफरेंस मैम हो जितने बार ज्यादा वो है लोगों लॉन्च होगी उतने बार हमारे पीपल्स पास। के दिमाग में जो माइंडसेट है वो चेंज होगा। yes yes, so basically they are showing you multiple times because they know कि इंडियन मेंटली है, it's a human nature, जो आप बार बार देखते हो आपको वही चीज याद रहती है ना? मैं आपको रोज प्राइस रटवाऊं, मैं रोज आपको, आप उठते बैठते सोते हर वक्त आप बस प्राइस सॉरी, बस आप प्राइस 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 कर रहे हो, तो क्या जीवन में भूल सकोगे कि प्राइस क्या है? कभी नहीं। कभी No. नहीं। नो मैम। तो दिस इज व्हाट द मार्केटर्स डू रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा है ना बेटा, तो वो उसको, उसके बारे में इतनी एडवर्टीजमेंट, इतने गाने लगा देंगे उसकी एडवर्टीजमेंट में, इतनी टैगलाइन भर देंगे और वही रोज रोज दिखाते रहेंगे लोगों को, ताकि वो कभी भूल ही ना पाए। तो हम उस चीज को कहते हैं कि उन्होंने वो प्रोडक्ट पोजिशनिंग करी है। मैम कुछ चीजें बेस्ड अपॉन देयर Give me लाइक a second. सीजंस भी होती है उसमें भी। मैम सेकंड लास्ट पॉइंट एक बार बताना। या सॉरी, हाँ जी, क्या बोल रहे थे? सेकंड लास्ट पॉइंट। मैम सेकंड लास्ट पॉइंट बताना एक बार। हाँ जी बता रही हूँ। Influencing the other elements of the marketing mix.
सी हमने देखा था कि हमारी जो मार्केटिंग मिक्स है सॉरी, जो मार्केटिंग मिक्स होता है बेटा, उसमें हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं, है ना? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब प्राइस हैव द एबिलिटी कि आपके जो बाकी के 3 एलिमेंट्स है ना, वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर लेट्स से प्रोडक्ट है आपका फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या प्राइस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? प्रोडक्ट प्राइस का ही तो प्रोडक्ट लगाया, सॉरी, प्रोडक्ट का ही तो प्राइस फिक्स किया जाता है ना, यस मैम। है ना? तो प्रोडक्ट भी आपका इन्फ्लुएंस हो गया प्राइस से। प्राइस ऑलरेडी एक है ही। दूसरा आता है हमारा प्रमोशन। अब प्रमोशन में आप पहले प्राइस देखते हो, आपके प्रोडक्ट का प्राइस एक्चुअली है क्या, उसके अकॉर्डिंग ही प्रमोशन करते हो। अगर आपके प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो आपने लिमिटेड रख रखी है, नेग्लिजिबल रख रखी है ना, तो आपको ज्यादा प्रमोशन पे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कंज्यूमर्स का माइंडसेट ही होता है जो सबसे सस्ती चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं वो इजिली बिक जाती हैं, है ना? महंगी चीजों में आपको ज्यादा देना पड़ता है। फॉर लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि मिनिमल आपने बहुत नॉमिनल रेट्स अगर रखे हुए हैं, तो उस चीज के लिए आपको प्रमोशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं है ना? डेली यूज की चीजें हैं, लोगों को कंज्यूम करनी ही करनी है। आटा है, दाल है, चावल है ना, टूथपेस्ट है, कपड़े हैं, राइट? तो इसके बारे में आपको ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है? नहीं करने की नहीं जरूरत है, नहीं। है ना? तो उस चीज के रिगार्डिंग ऑल्सो कि आपकी कमोडिटी का क्या प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रमोशन करते हो अपने प्रोडक्ट का। देन कम्स प्लेस। अब प्राइस के अकॉर्डिंग ही आप ये चीज चेक करते हो ना कि आप अवेलेबल कराओगे हर जगह अपने प्रोडक्ट को या नहीं कराओगे, है ना? फॉर लेट्स से अगर आपने स्टार्टअप करा है हरियाणा में, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू गाइस टू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल इन लाइक कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर? हाँ, पॉसिबल है? मैम कैन यू रिपीट द नहीं क्वेश्चन? मैम, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह ज्यादा जाएगी, फिर वो यस प्रोडक्ट भी वहाँ बेटा, पे मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप एक जगह पे वन पर्टिकुलर प्लेस में या एक स्टेट में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने कोई बिजनेस सेटअप करा है, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल करा पाओगे? नहीं। मैम ऑन द इनिशियल मैम बेसिस करा पे तो नहीं सकते हैं, करा सकते जब तक वो स्केल नहीं होता उस लेवल तक। यस, तो प्राइसिंग अफेक्ट्स द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है? यस मैम। और कोई ऐसा है? और एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। मैम जी बेटा। हेलो, हाँ जी बोलो। प्लीज एक्सप्लेन द 8th पॉइंट। बेटा मार्केट शेयर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। मैम 8th पॉइंट, प्राइस eighth ही तो- डिटरमाइंस। हाँ बेटा, मैंने मार्केट शेयर ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? सबसे पहले यही बताया है अभी ओके सबसे पहले यही पूछा था। चलो, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, वो बीच में उसके चक्कर में, तो आई वांट टू कंप्लीट एज मैक्सिमम एज वी कैन। चलो, नाउ कम्स ऑब्जेक्टिव। अब प्राइस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं, तो हमारा ये मोटिव है ना कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। या अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट में अगर आप डील करते हो, तो फ्री के लिए तो नहीं करते हो ना। अगर आपने कोई स्टार्टअप करा है, कहीं जॉब भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप करोगे? ऑब्वियसली नॉट। यू विल नीड टू जनरेट सम ऑफ द रेवेन्यू आउट ऑफ इट, है ना? बिजनेस अगर आपने सेट करा है, तो आपने पहले यही सोचोगे ना कि चलो स्टार्टिंग डेज में तो आप उसमें आ सकते हो, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हो, नो प्रॉफिट या नो लॉस वाली सिचुएशन में आ सकते हो, लेकिन बाद में तो आपको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए ना, जस्ट टू सस्टेन, है ना, सर्वाइवल के लिए एग्जैक्टली। मार्केट में। दैट इज व्हाई प्राइस से हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए होता है, प्लस सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, कि अगर हमारा प्राइस हमें ऐसे सेट करना होता है जिसकी वजह से वो अफोर्डेबल हो लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि इतना भी कम ना हो कि लोग उसको चीप समझने लगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ना समझे, और इतना भी प्रीमियम नहीं होना चाहिए कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास उसको अफोर्ड ही ना कर सके। ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग हमें सेल्स का भी देखना होता है कि हमें प्राइस ऐसा फिक्स करना चाहिए अपने प्रोडक्ट का जिसकी वजह से हमारी सेल ज्यादा हो। सेल ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली
क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो मार्केट में सरवाइव ज्यादा कर पाओगे, और ज्यादा सरवाइव कर पाओगे तो कॉम्पिटिटर्स को किक आउट कर पाओगे। ठीक है। मैम बट हमने अगर प्राइस ही हमने मतलब प्रोडक्ट ही हमने क्या ना प्रीमियम क्लास के लिए सेट किया है तो वी डोंट केयर अबाउट द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास ना। तो बेटा फॉर दैट यू हैव डिड द सेगमेंटेशन ना, आपने सेगमेंटेशन, दैट एसटीपी फ्रेमवर्क क्या कहता है, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो यू चूज योर टारगेट ऑडियंस फर्स्ट, देन यू मेक द प्रोडक्ट, एग्जैक्टली। राइट। तो उसके अकॉर्डिंग तो यूल मेक श्योर कि आपके, अगर आपका प्रीमियम क्लास का प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है तो ऑल द प्रीमियम क्लास शुड बाय योर प्रोडक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजें रखोगे, उस हिसाब की आप क्वालिटीज प्रोवाइड करोगे कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रीमियम ब्रांड सिर्फ आप ही की है और लोगों ने प्रीमियम ब्रांड्स नहीं बना रखे हैं, है ना। अब सिर्फ एक मर्सिडीज ही तो अच्छी कार नहीं है ना, डिफेंडर और बाकी बीएमडब्ल्यू, ऑडी, है ना, जैगुआर वगैरह, ये सारी भी तो हैं, वो भी कॉम्पिटिटर्स हुए और वो भी प्रीमियम क्लास के हैं। बट यस यू नीड टू मेक श्योर कि लोग उन लोगों के पास ना जाके आपकी कार खरीदें। ठीक है। तो आपका प्राइसिंग उस पर भी इफेक्ट करता है। देन मार्केट शेयर लीडरशिप एज जियो हैज डन। ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन, वही जियो वाला एग्जांपल कि मार्केट का शेयर लेने के लिए, मार्केट में एंटर करने के लिए जो ब्रांड्स होती हैं वो प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत मिनिमल करती हैं या जीरो रखती हैं, फिर जैसे जैसे लोग उनको खरीदना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है। एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू द मार्केट पेनिट्रेशन इज मार्केट स्किमिंग। अब मार्केट स्किमिंग का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम प्राइस पे लॉन्च करते हैं और फिर जब लोग उसको खरीद के टाइम हो जाता है उसको मार्केट में, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने प्राइस कम करते हैं। बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्केट स्किमिंग इज एप्पल। iPhone. न्यूली लॉन्च फोन, यस, हम जो भी फोन iPhone. न्यू लॉन्च होते हैं यस यस, Luxury है ना, car. वो मैक्सिमम प्राइस पे वो लग्जरी अपना फोन लॉन्च कार। करता है और धीरे धीरे उसकी सीरीज अगर कोई और आने लग जाती है तो अपने पहले वाले फोन्स की जो प्राइसिंग है वो बहुत कम कर देते हैं। ठीक है। या तो वो विद हमारा एवरी होता है मार्केट ब्रांड। स्किमिंग। या अब प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपका सर्वाइवल होता है, अगर प्राइस अफोर्डेबल है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितने लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे या सरवाइव कर पाओगे। ठीक है। देन कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द राइट वैल्यू टू द कस्टमर्स तभी वो आप रिटेन करेंगे, अदरवाइज वो आपसे स्विच कर जाएंगे, है ना। आपने फ्लेट से गर्मियों के टाइम पे एसी बहुत लोग यूज करते हैं, परचेज करते हैं। अब एक कंपनी तो उनको 2 या 4 सर्विसेज फ्री दे रही है ना। कोई ऐसा है कि उनको तो इंस्टॉलेशन के लिए बंदा भी नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग किसके पास जाएंगे, जिसके पास उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलेंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से कस्टमर रिमेन लॉयल और रिटेन विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। देन टारगेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली आपको चाहिए, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है, ब्रांड बनाई है, मैन्युफैक्चर कराया है स्टॉक, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपने इन्वेस्ट किया ही है ना। तो जब इन्वेस्ट करने के बाद वी नो अबाउट कि जब हम प्राइस फिक्स करते हैं तो हम उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड ऑन करके फिक्स करते हैं। तो प्राइस तो हमारा, कॉस्ट तो हमारी निकल ही जाती है, प्लस उसके साथ साथ हमें रिटर्न भी मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, जो कि हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है। देन कंपटीशन को प्रिवेंट करते हैं। डू वी नीड टू एक्सप्लेन दिस? नो मैम। है ना। नो मैम। देन इमेज ऑफ प्रेस्टीज प्राइसिंग, एप्पल की जैसे प्रेस्टीज प्राइसिंग है ना। बाकी इमेज के अकॉर्डिंग अगर आप एक चीज सोचो, अगर जैगुआर वाले या ऑडी वाले अपने कार का जो प्राइस है वो वही लैक्स में ले आए, है ना, जैसे 10 to 15 lakhs के बीच में ले आए, तो क्या उनकी, जैसे अभी हम उनका एग्जांपल ले रहे हैं प्रीमियम क्लास में, तो क्या हम लेंगे बाद में? नो मैम। नहीं। No, ma'am. अगर वो स्विफ्ट जैसा ही परफॉर्म करे या फिर वो बाकी ऑल्टो जैसा करे, है ना, नैनो जैसा करे, तो we'll not going to recognize it, है ना, we'll not going to remember it, we'll not going to take it as a premium brand, है ना। एक स्टेटस सिंबल के थ्रू हम उसको नहीं देखेंगे, एक प्रेस्टीज प्रोडक्ट की तरह हम उसको नहीं देखेंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट में हम उसको नहीं काउंट करेंगे, राइट। तो प्राइजेस
जो सेट होते हैं वो हमें बताते हैं कि एक्चुअली क्या स्टेटस। अब हम ऐसा होता है ना कि व्हेनेवर यू वेयर सम ब्रांड, है ना, लग्जूरियस ब्रांड, जब जैसे ज़ारा पहनते हो या शूज में नाइकीज वगैरह पहन रहे हो, स्केचर्स पहन रहे हो, तो प्रीमियम शूज है इनके, है ना, महंगे शूज आते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, पहनने के बाद ही एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, हाँ वी आर वेयरिंग द ब्रांड, है ना। वेयर एज अगर सेम नॉर्मल किसी शॉप से ले लेते हो तो आपको क्या लगता है, अरे ठीक है नॉर्मल किसी शॉप से ले लिया, तो इमेज किस में आपकी ज्यादा अच्छी आपको लगता है, और ये स्टेटस सिंबल किस में आपको ज्यादा रखता है? मैन जब हम ब्रांड की ब्रांड वाली। चीजें ब्रांड में मैम। तो ब्रांड पहनते हैं, तो प्राइस के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है ना कि उसका प्राइस इमेज क्या है या उसका स्टेटस क्या है, राइट। यस यस देन द सोशल एंड एथिकल ऑब्जेक्टिव्स। अब CSR वगैरह भी चीजें होती हैं हमारी, है ना, कस्टमर रिलेशन, जो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, है ना। यस तो अगर वी आर earning lot from the market, so some amount of percentage also of the profit we have to give for the betterment of the society as well, या राइट। तो उसमें हमारे सोशल एंड एथिकल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि तुम्हें तो एक ही बार में, अगर आपने स्टार्टअप करा है, आपने फर्स्ट ही क्वांटिटी सेल आउट करी है, तो फर्स्ट ही क्वांटिटी में तुम तो सारा कॉस्ट रिकवर कर लोगे। नो, यू विल थिंक अबाउट द सर्वाइव, यू विल थिंक अबाउट द बेटरमेंट और द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एज वेल, है ना। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी तो काम करते हैं हम। ऐसा तो नहीं है ना हम सोल से बिजनेस माइंडेड ही हो जाते हैं कि ठीक है बस अपना अपना फायदा होना चाहिए, बाकी तो जाए भाड़ में, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस हमें अपना प्रोडक्ट से अपना रेवेन्यू कवर करना है या रिटर्न हमें बस लेना है, चाहे हमें क्या ही लेना देना कि प्रोडक्ट बेकार है, लोगों को यूज करने के बाद अच्छा लगे ना लगे, हाउ डज इट मैटर। ऐसा तो हम नहीं सोचते हैं, because we want the customer loyalty, we want our customer to retain with us for a longer period of time. We don't want our customer to switch to the other brands because we need to survive for a long period in the market. We want to kick out the competitors. वो कैसे होगा, जब मार्केट के सारे लोग आपके पास आएंगे, और वो लोग कैसे आएंगे, जब when you will provide the right amount of thing to them, right? So according to the prices, these are the some objectives। जब हम प्राइस फिक्स करते हैं तो उनका गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। इज देयर एनी डाउट इन एनी पॉइंट? मैम जी, नो मैम। somebody is asking something. मैम यस मैम व्हाट इज द नो मीनिंग मैम। ऑफ मार्केट पिटेशन 4th पॉइंट? बेटा मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब जो हमारा वो जब हमारा कंज्यूमर होता, सॉरी, ब्रांड ओनर होता है, वो जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो मार्केट में एंटर करने के लिए वो अपने प्राइस की 0 वैल्यू रखते हैं, है ना, प्राइस कुछ चार्ज नहीं करते। जैसे जियो ने किया था, जियो ने फ्री में सिम बांटी थी ना, यस मैम। है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मेथड यूज करा था मार्केट पेनिट्रेशन का। धीरे धीरे उन्होंने फिर जब मार्केट के लोगों ने जियो यूज करना चालू कर दिया था, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट रेट का भी बढ़ा प्राइस इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। दिस इज व्हाट द मार्केट पेनिट्रेशन, ओके मैम ओके फाइन ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चे, shall we move forward? यस मैम। यस प्लीज। यस मैम। अब now there are some common pricing strategies, है ना। अब मैं जब मेथड्स की बात कर रही थी, राइट, कि हम कैसे प्राइस फिक्स करते हैं, कौन से मेथड्स का हम यूज करके हम प्राइस फिक्स करते हैं। तो फर्स्ट इज कॉस्ट बेस्ड। अब कॉस्ट बेस्ड में क्या होता है बेटा, कि आपका जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो हम लेते हैं, प्लस अपना प्रॉफिट क्या होना चाहिए। सिंपल, अगर पेन है, पेन बनाने में आपका कितना खर्चा आया है ना, और उसमें से आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, है ना। फॉर लेट्स से पेन बनाने में आपका 5 रुपए खर्चा आया है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट चाहिए 2 रुपए का, तो आपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रख दिया, 7 रुपीज। 7 तो दिस इज नोन एज योर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो कॉस्ट बेस्ड में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लेते हैं प्लस अपना प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। I'm just explaining the core point. Rest I have shared the PPT.
ठीक है, वो आप चेक कर लेना, फिर पीपीटी से पढ़ लेना. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी. ठीक है. Okay, ma'am. नाउ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. ठीक है, अब हम वैल्यू देखते हैं. अब वैल्यू वी आर अवेयर अबाउट कि कस्टमर वैल्यू कैसे चेक करता है कि एक्चुअली उसने जो अमाउंट दिया है, जो उसने एक्सपेंड किया है अपनी पॉकेट में से निकाल के एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में, तो उससे क्या उसको इतनी वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, उतनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है. Yes, ma'am. हम एक्चुअल कॉस्ट से मतलब नहीं है. अब एक्चुअल कॉस्ट तो अगर जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो खाना जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसकी कॉस्ट एक्चुअली कितनी होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपए हो सकती है, लेकिन वो चार्ज आपसे 500 रुपए कर रहे हैं. तो अगर आप वो 500 रुपए आपसे चार्ज कर भी रहे हैं तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि उन्होंने ज्यादा ले लिया. आपको क्या एक्चुअली 500 रुपए वाली उन्होंने वैल्यू प्रोवाइड की है, नहीं की है, उन्होंने इतना सेटिस्फेक्शन आपको दिया है या नहीं दिया है. तो ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट सेटिस्फेक्शन लेवल यू फिक्स द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट. ठीक है. अब Okay. जैसे प्रीमियम ब्रांड्स At की the हम end, बात it's करते all हैं. the perception, na? ओ सॉरी. At the end, it's all depend on the seller's perception, na? That they think the value of this product is higher than because it's lie in the luxury category See, if whatsoever. if we think about or if we talk about the premium brands, है ना. अब प्रीमियम ब्रांड्स आप खुद आपने बताया कि स्टेटस सिंबल होता है ना. एक इमेज होती है, प्रेस्टीज वाली फीलिंग आती है. ठीक है. अगर उनका प्राइस कम कर दिया जाएगा तो उनका वो स्टेटस सिंबल नहीं रहेगा. राइट. सो उस चीज के लिए भी हमें ये चीज मेंटेन करनी पड़ती है. एक्चुअली उस एप्पल के फोन की कॉस्ट कितनी होगी बनाने की, ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए, 30,000 रुपए. $20. ठीक है. अब उस $20. 30,000 10,000 या चलो 10,000 रुपीज है, लेकिन वो तो तुमसे लैक्स में अमाउंट पे चार्ज कर रहे हैं ना, और आप हैप्पीली दे भी रहे हो. वाई? बिकॉज वाइल यू आर होल्डिंग दैट आईफोन इन योर हैंड, आपको लगता है ओहो मैं तो बहुत ही प्रीमियम क्लास का बंदा हूँ, मैं तो बहुत रिच हूँ, है ना. वो स्टेटस वाली चीज आ जाती है. स्टेटस तो सिंबल. आप, है ना, स्टेटस सिंबल है. तो आप ये उससे आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, आप ये नहीं देख रहे कि उसकी कॉस्ट एक्चुअली 10,000 रुपए और लेकिन मैंने तो उसको 90,000 रुपए फालतू में दे दिए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन उस 90,000 की वैल्यू आपको मिल तो रही है ना. लोग आपको अलग से पहचान तो रहे हैं, आपको ये तो रिच वाली क्वालिटी में आपको रख तो रहे हैं ना. तो दैट वैल्यू के बेसिस पे जब आप प्राइसिंग करते हो उसको बोलते हो हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. Okay. Hmm. मैम बट नाउ डेज लाइक रिक्शे वाले वगैरह भी लेके घूम रहे हैं आईफोन. उसमें हाँ, तो क्या अब देखो, वैल्यू अब चेंज? धीरे धीरे, अब वही ना, अब धीरे धीरे उसका स्टेटस सिंबल हो रहा है ना. और अभी इफ यू गॉट टू नो अबाउट द न्यूज ऑफ द ओनर ऑफ द 18 आईफोन लॉन्च नहीं एप्पल. होगा. हाँ, तो 18 वो इंडिया में लॉन्च ही नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम लोग 70% लोग ईएमआई पे आईफोन चला रहे हैं. तो उसका क्या, अब सी अनदर फैक्टर ऑफ मार्केटिंग केम इनटू कि उसकी वजह से, क्योंकि लोग रिक्शे वाले लोग भी आईफोन लेके घूम रहे हैं, तो उसका स्टेटस क्या हो रहा है, अब आईफोन का डिक्लाइन हो रहा है ना. वो तो प्रीमियम क्वालिटी में आता था, प्रेस्टिजियस ब्रांड्स में आता था, लेकिन रिक्शे वाला तो प्रेस्टिजियस नहीं है ना, वो तो लोअर क्लास है, लेकिन लोअर क्लास इज ऑल्सो एबल टू कैरी द आईफोन. तो उसका स्टेटस सिंबल उस ब्रांड का कम हो रहा है. ठीक है. तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में लोग उसको नहीं लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रांड का डिक्लाइन फेज शुरू हो रहा है. ठीक है. नाउ कम द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग. अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्राइस को सेट कर लेते हैं. इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट एडवर्टीजमेंट, there's a one old age guy and there's a one girl selling the watermelons. If you guys have watched it. सो पहले वो जो ओल्ड एज वाले अंकल जो होते हैं वो 30 रुपीज में बेच रहे होते हैं एक वाटरमेलन को, और वहीं पे वो लड़की 25 रुपीज में बेच रही होती है. अब सारे लोग, और सेम प्लेस पे दे आर सेलिंग द वाटरमेलन्स. अब लोग आके देख रहे हैं कि सेम वाटरमेलन मिल रहा है, वो 25 में दे रहा है, वो 30 में दे रहा है ना, तो वो 25 वाले से लेके खरीद के चले जाते हैं. राइट. Okay. अब अंकल ने क्या देखा कि वो उस लड़की ने 25 रुपए का, तो उसने क्या करा, अपने वाटरमेलन का प्राइस 20 रुपीज कर दिया. ठीक है. अब गर्ल इज सेलिंग the watermelons at the price of 25 and the that old age person has fixed the price of the 20. watermelon to 20.
अब दैट हियर कम्स द मार्केटिंग माइंडसेट। अब उस लड़की ने क्या किया, 20 रुपए के थे तो वो तो 25 में बेच रही थी, उसके पास इतने पैसे आ ही गए थे तो उसने अंकल से सारे वाटरमेलन खरीद लिए क्योंकि 20 रुपए में ही चार्ज कर रहे थे, है ना। अब Yes. उसने क्या किया, जब सारे वाटरमेलन खरीद लिए, अब उसने सेम वाटरमेलन का प्राइस 30 फिक्स कर दिया। ठीक है, जो मैम उन्होंने बीच में 25 रुपए खरीदे थे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। यस, जो उन्होंने 25 रुपए में खरीदे वो थे competition। अंकल से, या 20 रुपए में खरीदे थे, एक्चुअली 25 का तो वो खुद बेच रही थी। अब अंकल ने Yes. देखा कि उसका जो कॉम्पिटिटर, वो जो लड़की है, वो उससे कम 5 रुपए कम प्राइस में बेच रही है, तो उन्होंने भी अपने Yes. प्रोडक्ट का प्राइस कम करना चाहा 20 रुपए में। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाला माइंड था, भाई 20 रुपए में दे रहे हो तो मैं ही खरीदूं ना सारा, फिर मैं मोनोपोली वाली कंडीशन में आ जाऊंगी, तो फिर मैं जितना चाहती हूँ मैं उतना प्राइस फिक्स कर दूंगी और लोग तो मेरे से लेके जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो दिस इज व्हाट द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग इज। ठीक है, कि हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसा प्राइस फिक्स कर रहा है सेम प्रोडक्ट का। तो अकॉर्डिंगली वी मेक स्ट्रेटजीज, वी मेक प्लान्स एंड देन वी फिक्स द प्राइस ऑफ आवर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Okay, मैम। ठीक है, अब जैसे बिगेस्ट एग्जांपल, अब जियो के अकॉर्डिंग, अब क्या एयरटेल और वोडाफोन ने क्या सेम प्राइसेस रखे हैं अपने प्लान्स के? उन्होंने भी तो इंक्रीज करे ही है ना, क्योंकि जियो ने इंक्रीज कर दिए हैं, एयरटेल के है ना। बल्कि और ज्यादा है अभी तो। यस, उनके और ज्यादा हो गए हैं। तो व्हाट इज इट? दिस इज अ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, कि उनको लगा कि जियो मेरा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है, आके ही पूरी मार्केट घेर लिया उसने। उसने अगर हाईएस्ट प्राइस करता, तो मैं क्यों ना अपना प्राइस बढ़ाऊं, मैं ही क्यों लोअर प्राइस चार्ज करूं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने भी, क्योंकि अब उनको ये चीज पता है कि लोअर में तो अब कोई भी नहीं आया, कोई कम प्राइस में बेच ही नहीं रहा है, तो कस्टमर्स को तो उसने प्राइस में खरीदना ही पड़ेगा। बिना फोन के कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। बिना इंटरनेट के कोई रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। बिकॉज इट्स अ मेन थिंग दैट केम इनटू आवर लाइव्स, है ना। हमारी तो दुनिया ही रुक जाएगी अगर हम इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, मोबाइल फोन्स नहीं यूज करेंगे तो। ठीक है, सो उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर हैव क्रैक्ड दैट थिंग एंड अकॉर्डिंगली दे हैव raised the prices of their product. So this is what the competition based pricing is. That now penetration already told you, skimming already told you कि starting में maximum होता है और last में जाके कम होने लग जाता है। लोअर हो जाता है। Yes, now comes the psychological pricing. बच्चे psychological pricing क्या होता है? अगर if you have gone through the price tags of the commodities or the product, आप उसमें चेक करते हो 999 लिखा होता है, 99 लिखा होता है ना, Yes. इंस्टेड Yes, ऑफ ma'am. थाउजेंड्स, है ना। अब उनको अब कस्टमर को क्या लगता है, 3 डिजिट का नंबर है तो छोटा है, और वो वहां पे 4 डिजिट का नंबर है तो वो बड़ा है, लेकिन गैप तो भाई 1 रुपए का ही है ना, यस बट वो है ना। देखने में लगता है ना इट्स कम और एज वो द मैम प्राइस दिखने वही में कम। जब लगता है, कस्टमर और वो समझ दिखने जाता है में तो वो क्यों लग गैप रहा है, में वो ऐसा देता हमारी थोड़ी है। साइकोलॉजी वैसी है ना। वो दिखने में हमें लग रहा है, हमारा परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, तो वो परसेप्शन क्या कहलाता है? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है, तो कस्टमर्स नो, और सॉरी द सेलर्स नो कि एक्चुअली उन्हें कैसा प्राइस फिक्स करना है। 49 रखेंगे, 9 वाली चीजें रखते हैं, है ना, क्योंकि अगर 0 वाली चीजें रखेंगे तो लोगों को लगेगा ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, Yes. तो दिस इज व्हाट द बट मैम वो साइकोलॉजिकल वापस तो नहीं प्राइसिंग। करते 1 रुपया अगर हाँ, तो सेल उनका करते हो दिमाग है ना वापस तो नहीं भाई। करते। हाँ, तरफ तो तो उनका ऑनलाइन ही दिमाग करते है। हैं ना। हाँ, अब तो यूपीआई वगैरह करते हो तो आप एग्जैक्ट कर देते हो, लेकिन अगर पहले जब आप कैश में करते हाँ तो बोलते अरे ठीक है, फिर आप उनको टिप देंगे, चलो ठीक चेंज है नहीं आप है रख लो, कीप तो उनका चेंज तो प्राइस, उनका तो प्रॉफिट हो ही कि रहा है हमें ना। क्या फर्क पड़ेगा उन्हें क्या पता। हाँ एग्जैक्टली, हाँ लेकिन मैम, तुम्हें ये पहले नहीं पता शॉप कि पर उन्हें तो करवाते थे या कितना फिर ही। ऐसे। हाँ, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जेब से सिर्फ 1 रुपया जा रहा है, लेकिन उनके पास तुम्हारे जैसे 50 जा रहे हैं, और 50 रुपए उनके इकट्ठे हो गए हैं उस 1-1 रुपए से। एग्जैक्टली। ठीक है, चलो। चीजों को प्रीमियम एंड प्रेस्टीज प्राइसिंग ऑलरेडी टोल्ड, लग्जरी ब्रांड्स का जो होता है ना, गुची, मर्सिडीज, है ना, लुई विटॉन। इकोनॉमिक प्राइसिंग, जिसपे हम लो प्राइसेस रखते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, है ना। अब हो सकता है ना कि जैसे डी मार्ट वगैरह है, अब हर कोई तो यार प्रीमियम चीजें नहीं अफोर्ड कर सकता है ना, और वी कांट बी दैट सेल्फिश कि हम उनके लिए चीजें अवेलेबल ही ना कराएं, है ना। अब जस्ट से जैसे टाटा ने जूडियो बनाया, अब हर कोई तो जारा नहीं ऑप्ट कर सकता ना, हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं है जारा अफोर्ड करना,
तो उन्होंने जूडियो बना दिया, तो जूडियो ब्रांड भी है प्लस चीप रेट्स पे कपड़े भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इकोनॉमी प्राइसिंग इज, कि अकॉर्डिंग प्राइस सेंसिटिव होते हैं इसमें, वी आर नॉट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द प्राइस थिंग। हमारा जो माइंडसेट होता है वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं होता है, हमारा कभी कभी हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दैट विल फॉलो अंडर द इकोनॉमी प्राइसिंग। ठीक है, Yes. Mostly this point influenced by the Yes, government. ma'am. या अब बच्चे देखो, जिसमें मिडल मैन ज्यादा होते हैं उसका प्राइस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हर मिडल मैन को अपना शेयर भी चाहिए। अब जिसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर अगर या कंज्यूमर्स के पास जा रहा है, जस्ट लाइक डी मार्ट्स एंड ऑल, बीच में किसी को पैसा ही नहीं देना, मैन्युफैक्चरर अपना थोड़ा सा अमाउंट रखेगा प्रॉफिट का और कम पैसे में कस्टमर्स को दे देगा, राइट? तो उसका भी लॉस नहीं हो रहा, प्लस कस्टमर्स का भी लॉस नहीं हो रहा है ना? हो सकता है हम ज्यादा फैंसी चीजें ना करें, हम नॉर्मल चीजों में ही सेट कर लें अपने आप को, तो ज्यादा हमारे प्रमोशन पे भी खर्चा नहीं होगा, अवेलेबिलिटी में भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा। ठीक है, जो हम अननेसेसरी का खर्चा करते हैं वो हम कम कर सकते हैं, अगर हमें सेल भी अगर इंक्रीज प्रमोशन करनी वगैरह है। कम हो जाएंगे ना। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ आपका ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका सोशल मीडिया पे पोस्ट करना आपको ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आप वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, राइट? हाँ, डायनामिक प्राइसिंग, अब जैसे जैसे चीजें चेंज होती रहती है वैसे वैसे प्रोडक्ट का प्राइस भी चेंज होता रहता है। अब ये देखो डायनामिक प्राइसिंग, अब जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, सेम नहीं रहता कभी भी, है ना? तो लेट्स से अगर आज की डिमांड आप लोगों की है कि तुम्हें एआई चाहिए, तो एआई तो कितना भी पैसा चार्ज कर ले आप, तो एआई खरीद ही लोगे, क्योंकि बिना एआई के तो काम नहीं चल सकता अब, है ना? स्कूल वाले हैं, बिना स्कूल जाए तो एजुकेशन आपको ऐसा नहीं मिलेगी। अब लोग, आपको तो देखना ही है, एंटरटेनमेंट आपको चाहिए चाहिए, गाने आपको सुनने ही सुनने हैं, है ना? तो Amazon म्यूजिक, स्पॉटिफाई आप लोगे ही लोगे। तो दिस इज व्हाट द डायनेमिक प्राइसिंग, इसके जैसे जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, इफ यू से इफ यू सी, अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो मिनिमम प्राइस में भी मिल जाता है आपको वो प्रोडक्ट। लेकिन जहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वहां पे आपको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ता है, ज्यादा प्राइस फिक्स करते हैं वो, राइट? होटल्स हैं, अब रिसेंटली आई वेंट टू सम हम लोग प्लेस, सो अब वीकेंड था, अब वीकेंड पे उन्होंने डबल चार्ज करे हैं, ठीक है? लेकिन एंड दे फ्रॉम हिमसेल्फ ओनली सेड दैट कि अगर आप वीकडेज में आते तो आपको तो इतने नॉमिनल प्राइस में होटल मिल जाता, राइट? Yes, ma'am. व्हाट इज लाइक दिस? दिस इज व्हाट सैनिटाइजर द कोविड के डायनेमिक टाइम पे प्राइस। था, हाँ, तो जब वीकेंड होता है, थोड़ा वीकेंड पे सस्ता वो हो गया। ऑटोमेटिकली प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं और वीकडेज में वो प्राइसेस लोअर डाउन कर देते हैं। तो ज्योग्राफिक प्राइसिंग, ज्योग्राफिक प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिक इज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ठीक है? अब लोकेशन प्राइस डिफर करता है। अब फॉर लेट्स से अगर आप मिंत्रा से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है, Ma'am, अगर वो बहुत मैं दूर है आपका आउटलेट, तो आपके डिलीवरी चार्जेस भी वो लगाते हैं। yes, ma'am. अब जैसे डिलीवरी पहाड़ों चार्ज, पे मैगी मैगी मिलती है। यस यस, तो डिलीवरी चार्ज जब लगा दिया तो प्राइस आपकी हाई हो गई, क्योंकि आपकी लोकेशन दूर है। तो जब लोकेशन के बेसिस पे जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है, आपके टैक्सेस लगने शुरू हो जाते हैं, तो आपका प्राइस भी चेंज होता है, ठीक है? तो डिफरेंट सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है, उसको आप बोल देते हो ज्योग्राफिक प्राइसिंग। नाउ बंडल Yes, प्राइसिंग, अब बंडल प्राइसिंग में क्या होता है बेटा, जब टू और मोर प्रोडक्ट आर सोल्ड टुगेदर, है ना, और कंबाइंड लोअर प्राइस पे, फॉर लेट्स से जितना आप इंडिविजुअली खरीदते हैं, जैसे कॉम्बो। बोलते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री वाला, है ना? या अगर आप yes, डीमार्ट जाते हो,
है ना, डीमार्ट जाते हो तो अगर आपने 2 चीजें खरीदोगे तो आपको कम रेट में मिल जाए, लेकिन अगर अलग अलग खरीदोगे, इंडिविजुअल खरीदते हो, तो वो जो उस पे रिटर्न प्राइस होता है फिक्स प्राइस पे ही वो आपको मिलती है। तो बंडल प्राइसिंग का मतलब भी होता है अगर आपने 2 कमोडिटी साथ में परचेज करी है तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा एज कम्पेयर्ड व्हेन यू बॉट देम एवरेज प्राइस पे। सेपरेटली। एवरेज प्राइस भी मिल जाता है, मैम यस। बंडल प्राइसिंग वी कैन से दैट जो बाय टू गेट वन वाला जो ऑफर आता है वो बंडल प्राइसिंग में हाँ आएगा। जी 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 जी। ओके। अब सी, जब ऑफर चल रहा होता है उसमें ये बोलते हैं ना अगर आप 2 शर्ट लोगे तो आपको बाकी की 2 शर्ट फ्री मिल जाएंगी। अब जब वो फ्री वाला देने वाले होते हैं तो वो सिर्फ 1 शर्ट या 2 शर्ट का प्राइस लगाते हैं, बाकी 2 आपको जो उसमें भी अलग होता है वो दे देते हैं, है ना। 2 शर्ट का ही प्राइस लगाएंगे, आपसे चार्ज करेंगे, बाकी की 2 शर्ट आपको फ्री में दे देते हैं। वो बेसिकली अलग दे बात है चाहे कि थे आपको हायर उसमें प्राइस। ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली 4 शर्ट लोगे तो 4 शर्ट का अलग अलग प्राइस आपको देना पड़ेगा, तो उसमें तो आपका प्राइस ज्यादा हो गया, है ना। समझ आ रही है। यस मैम। लेट्स से सिर्फ शैम्पू खरीद रहे हो और सिर्फ कंडीशनर खरीद रहे हो अलग अलग, तो डिफरेंट प्राइस देना पड़ेगा या हाई प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन शैम्पू प्लस कंडीशनर वाला पैक खरीद रहे हो तो हो सकता है ना आपको कम प्राइस में देना पड़े। मैम पर वो तो दिखाने के लिए होता है, वरना वो तो इंक्लूड ही करते हैं अपने चार्जेस सारे। बेटा बट एज इंक्लूड करते हैं कंपैरिजन तो तो ये तो होता है पता ना। ही है, लेकिन एज कम्पेयर टू सी मार्केटर अगर पैसा नहीं कमाएगा तुमसे तो वो क्यों है मार्केट में। अगर आप भी कल को मार्केटर बनते हो, आप भी बिजनेस ओन करते हो, तो क्या फ्री में किसी को बांटोगे अपनी चीजें? क्या आप खुद से कॉस्ट बेयर करोगे? यू विल नहीं। नॉट। नो मैम। ठीक है। तो ये तो सबको पता है मार्केट में अगर कोई भी चीज है तो अगर उसकी 1 रुपए की कॉस्ट है तो वो तुम्हें 10 रुपए में ही बेच रहा है। बट आपको सरवाइव करने के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज योर रिक्वायरमेंट, दैट इज योर नीड। ठीक है। तो वेन यू आर डूइंग दैट, अब इसमें दूसरा फैक्टर ये आ जाता है बेटा कि अगर आप इंडिविजुअली चीजें ले रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा खर्चा तो कर ही रहे हो, खर्चा तो दोनों में ही कर रहे हो ना। अब पागल तो आपको मार्केटर बना ही रहा है ना। अब कान सीधी तरीके से पकड़ो या कान उल्टी तरीके से पकड़ो, पर पकड़ तो कान ही रहे हो, पैसा तो जा ही रहा है ना। चाहे इंडिविजुअली खरीद लो, उतना ही चार्ज करना है, बस वो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि अगर शैम्पू अलग से खरीदोगे तो वही उस पे अगर 400-500 का रेट लग रहा है तो वो 400-500 ही चार्ज करेगा, लेकिन आपने कंडीशनर भी साथ में ले लिया तो हो सकता है कि वो 600 रुपए में आपको दोनों दे दे। राइट। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. कुछ ऐसे हैं जो इसमें ना समझ में आयो, शुड आई गिव यू द अनदर एग्जांपल ऑफ इट? दैट इज क्लियर। No, ma'am, दैट that's इज too क्लियर simple. मैम। ओके चलो। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब ऑप्शनल में क्या हो गया? अब देखो जैसे तुम्हारा एक ओरिजिनल हमारे में बेस ऑप्शन है प्रोडक्ट कि है। हमें लेना है या नहीं लेना। यस यस यस। ठीक है। अब सैमसंग का वैसे फोन्स। उसका फिर प्राइस इंक्रीज होता जाता है। फॉर लेट्स से अगर कोई कार, यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, अगर कार खरीदने जा रहे हो तो कार का तो वो प्राइस आपसे उतना ही लेंगे, लेकिन अगर आपने फीचर्स मांग लिए कि मुझे तो लेदर शीट्स चाहिए या मुझे सनरूफ चाहिए, मुझे ये चेंज कराना है, मुझे एक्स्ट्रा ये एसेसरीज चाहिए, तो एसेसरीज का तो वो अलग चार्ज करते हैं ना आपसे। यस मैम। यस ठीक मैम। है। तो Yes, ये Like yes, हमारी ma'am. होती है ऑप्शनल। buy सी pizza and बंडल add on extra प्राइसिंग cheese. और ऑप्शन, यस बंडल प्राइसिंग एंड ऑप्शनल प्राइसिंग आर द अपोजिट थिंग। बंडल प्राइसिंग में क्या होता है, जब आप 2 चीजें साथ में लेते हो तो आपका प्राइस कम देना पड़ता है, और ये ऑप्शनल प्राइसिंग में ये है कि एक जो प्राइस जो कोर आपका प्रोडक्ट है वो तो स्टैंडर्ड प्राइस में ही देना पड़ेगा, लेकिन जो ऑप्शनल आप एक्सेसरीज वगैरह ले रहे हो तो उसमें उसके आपको एड ऑन पेमेंट प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा यस पड़ेगा। यस मैम। यस। ठीक है। यस मैम। Ma'am, does it चलो have ये भी does डज इट हैव? ma'am does it have another name? नो, बेसिकली ये ही आपके नेम्स हैं जिसके साथ आपको करना पड़ेगा। ठीक है। Ma'am, I'm not able to find it in the book. There is cost plus pricing. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग तो बेटा मैंने आपको फर्स्ट सी हो सकता है कि बुक्स में आपके 3-4 दे रखे हो या 5-6 दे रखे हो, ये मैंने एड ऑन करके आपको दे दिए हैं। ठीक है। Okay, ma'am.
Now the last topic is quickly we're going to cover it and we're going to end up this particular unit. See, अब मैं सिर्फ आपको ऐसी ओवरव्यू दे देती हूँ. Rest you can read it in depth by your own. So we have already discussed कि जब हम भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं तो हम सेट करते हैं, है ना, डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए. अब वो फैक्टर्स कौन से होते हैं? पहले तो स्टेप्स हम देख लेते हैं. हमारे स्टेप्स कौन से होते हैं? फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस जो हम फिक्स कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. हम नॉन प्रॉफिटेबल वाला रखते हैं या हमें प्राइस ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है, मार्केट में सरवाइव करना है, या हमें कॉम्पिटिटर्स को हटाना है, राइट? तो हमें पहले अपना सेट करना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव वी डिसाइड. अगर हमें मार्केट में ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव करना है तो सरवाइव करने के लिए तो प्राइस कम रखोगे, लेकिन स्टेटस मेंटेन करना है तो उसके लिए प्राइस हाई रखोगे. तो फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव. उसके बाद आपको डिमांड चेक करनी है. डिमांड क्या है मार्केट में आपके प्रोडक्ट की? डिमांड ज्यादा है तो प्राइस हाई कर सकते हो, डिमांड कम है तो प्राइस हाई नहीं रख सकते हो. फिर कॉस्ट एस्टिमेट करते हो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, कितनी कॉस्ट है, प्रमोशन की कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉयज की कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट क्या है, राइट? सो मल्टीपल कॉस्ट यू नीड टू एस्टिमेट. उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को भी आप चेक करते हो, क्या ऑफर्स वो लोग दे रहे हैं, क्योंकि आपको उनसे बेस्ट देना पड़ेगा तभी लोग आपके पास आएंगे कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के. yes, उसके बाद yes. है ना, उसके बाद जो हमने डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स अभी पढ़े हैं, कॉस्ट प्राइसिंग है, वैरायटी वाला है, या पेनिट्रेशन है, Value स्केलेबिलिटी pricing. है, वैल्यू प्राइसिंग है, राइट? तो फॉर Yes. दैट वी नीड टू देन वी नीड टू सेलेक्ट कि हमें कौन सा प्राइस मेथड यूज करना है प्राइस फिक्स करने में. उसके बाद हम फाइनल प्राइस फिक्स कर देते हैं एंड फिर उसके लास्ट इज एडजस्ट द प्राइस. फिर हम मॉनिटर करते हैं. हम सी वी हैव डिफरेंट फंक्शंस इन द मैनेजमेंट, है ना, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग. देन द लास्ट कम इज कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंट्रोलिंग? जल्दी से बता दो. Maintain the relationship between the employees मैम यही बेटा and all कंट्रोलिंग का the मतलब क्या होता है? मैम कंट्रोलिंग का मैं मतलब हमने ना सारा प्राइस कुछ ज्यादा जाए स्टाफिंग ना वगैरह सब कम कुछ रहे, कर लिया. मतलब मीडियम देन एवरेज उसके बाद रहे. ठीक है, बोलो बोलो. उसके बाद मैम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का वगैरह हमने सब कुछ किया. देन उसके बाद उसको कंट्रोल करना है कि कैसी चीजें कैसे हो रही है. लाइक हमने जो चीज करी थी, लाइक स्टाफिंग करी थी, वो वेल मैनर में है नहीं है, या फिर हमने जो प्लानिंग करी थी एग्जैक्टली. उसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही है नहीं हो रही है. यस यस. फॉर लेट्स से अगर आपने कोई प्लान, पहले तो प्लान बनाया होगा ना कि आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा आउटपुट चाहिए, है ना, पेपर पे Yes. बनाया होगा Yes. या माइंड में होगा. फिर जब एंड रिजल्ट आपने जब एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में आपने प्रोडक्ट देखा तो आप मैच करोगे ना प्लानिंग से कि आपने क्या प्लान करा था और क्या एक्चुअल आउटपुट है, मैच करते हो. अगर उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन आती है तो फिर आप क्या करते हो? करेक्टिव मेजर्स लेकर आते हो, है ना, चेक करते हो, फिर ठीक करने की कोशिश करते हो कि एज पर द प्लान होनी चाहिए चीजें, है ना, डेविएशंस नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट द एडजस्टिंग द प्राइसिंग आल्सो, कि जब आपने एक्चुअल प्राइस फिक्स कर दिया होता है बेटा, उसके बाद आप ये चेक करते हो कि क्या ये फीजिबल है भी या नहीं, क्या हमने जो पहले सोचा था, प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है. ठीक है. नाउ यस मैम. डिफरेंट फैक्टर्स, अब ये फैक्टर्स आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस जब हम करते हैं डिटरमाइन तो उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनका फैक्टर आता है बीच में. ठीक है. कॉस्ट को भी हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के हमने बारे में देखा था, है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है. क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस हाई रखेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्राइस नहीं रखेंगे, No. है ना. Yes. मार्केट की पॉलिसी क्या है, मार्केट मिक्स की कोऑर्डिनेशंस क्या है. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारे प्राइस जब हम फिक्स करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तो उसमें वेरिएशंस आते हैं. ठीक है. ओके मैम. Yes. Ma'am. So I'll just share the PPT. You guys go through all the points and whenever you find any difficulty in it, you can mail me and I'll gonna explain it. Okay. Sure. Ma'am, please do share the PPT with me. Sure. I'll do that. The moment I'll end this class, I'll share you the PPT. Yeah, sure. Okay. Sure. Yeah.
तो आपकी ये बस लास्ट ही क्लास है ना ऑनलाइन? यू आर नॉट गोना टेक एनी अदर? Yes. द वन एंड ओनली वन ऑफलाइन वन ऑनलाइन है? I've taken around 4 to 5 classes in person. Offline mode में मैंने classes ली थी, but I don't think you came or not. You मैम have आई taken वाज my देयर। physical में? ऑफलाइन में तो 2 आपने शायद classes you have taken and I was दो there ही in क्लास both the देखी है अभी तक classes. आपने। Okay. Okay. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सेमेस्टर में अगर देखते हैं। चलो ठीक है। अभी तक तो श्योर मैम। मैंने Okay, हाँ thank you, ma'am. फिजिकल में वो पढ़ाई थी प्राइसिंग, तो ऑनलाइन सेशन भी लेना था, बिकॉज आई थिंक ऑनलाइन तुम्हारा प्राइसिंग का नहीं हुआ था, है मैम ना? ये आपने लास्ट क्लास में ऑफलाइन में कराया था। हाँ, मैंने यही शुरू करने से पहले ही मैंने बता दिया, बिकॉज वो ऑफलाइन में कराया तो बच्चे लिमिटेड ही आते हैं। अब जो ऑनलाइन करेक्ट रहते हैं तो उनका वो टॉपिक तो ऑनलाइन भी सेम ही चलता है और ऑफलाइन भी सेम। ऐसा नहीं होता कि अगर ऑफलाइन आपने पढ़ा दिया तो ऑनलाइन वो कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ाओगे, है ना? किसी तो किसी सब्जेक्ट में ऐसा हो गया है हमारे। अच्छा। डेट मैम उसमें हुआ था ना ऑफलाइन YTM में। ऑफलाइन तो 3 ही क्लास ले सकते हैं, मैम जिसमें तो अभी 2 आपको क्लासेस तो अकाउंटेंसी की 2 बार लेनी पड़ रही है हमें। एक अभी लास्ट 2 टाइम से मैम पता है 4-4 घंटे की क्लास हो रही है अकाउंट्स की, तो बाकी क्लास तो मैम गई। एक्चुअली क्या है ना सर, फर्स्ट वाले में क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में आंसर्स करवाते हैं, मतलब सॉल्यूशन उसके करवाते हैं, सॉल्यूशंस, इस वजह से। इट्स अ गुड हाँ थिंग ना। थ्योरेटिकल तो आप फिर भी कर लेते हो, तो यस मैम। प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है। लाइक ये सारी चीजें हमने चलो, बिजनेस में ऑल पहले द करी हुई बेस्ट। हैं 12th क्लास में वगैरह। यस यस यस, एब्सोल्युटली इसका वास्ट है बस खाली है। यस। Chalo, we Hello, have done with our unit number 6. ma'am. Please share the PPT. Yeah, I'll gonna share it with Pravesh, and he'll going to share you in the mail, or he will share you in the WhatsApp group as well. ठीक है? Hello, हाँ ma'am. टीम्स मैम पे I'll upload प्रीवियस and वाले भी पीडीएफ सेंड हाँ सुष्मिता मैम is gonna send all this. Yeah, I have unit number 1 and unit number 6, so I'll share both the PPTs with you. And if you have any Hello, ma'am. important questions, so do share that as well. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah, please go ahead. Could you please tell some important topics from the exam point of view? That you will get to know in your revision class, maybe. Okay, so revision class is going to take place, is it? Yeah, Yeah, revision Tanuja class ma'am will will take that. be, yeah, Tanusha ma'am will going take that revision class of yours. Okay, thank you, ma'am. So questions Mhm. will be asked like case study based or just a theory based question? But see, you have two sections in the question paper, that is section A and section B. Okay. So in the section A, there is one case study that is a compulsory thing. 20 marks की होती है आपकी case study दी जाती है, उसमें आपके 2 questions होते हैं 10 marks each. That is compulsory. ठीक है, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलती और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता है. So 20 is fixed for the case study. Rest, you going to have around 6 questions, out of which you need to do around 4 questions. ठीक है? So could you please suggest something so that we can practice case studies? Like I think will see, Tanusha ma'am was taking it, so in the revision class, maybe she'll going to explain you regarding the case study as well. okay. So that's all, ma'am. Thank you so much for my Yeah. side. Okay, bacha. Thank you. So thank you, everybody. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you. Have a good night. Have a Good great night. day. Thank you. Good night, ma'am. Good night, bacha. Good night, ma'am. Thank you.